अनुज ही आपत देखी, बाहिज चिलता की नोक सेखी। जनक सुता पर हरहु अकेली, जनक सुता पर हरहु अकेली, आयहु तातो बचन मम पेली, आयहु तातो बचन मम पेली। ये क्या देख रहा हूं लक्ष्मण? इस विकराल जंगल में तुम आज अपनी जानकी को अकेला छोड़ करके हमारे पास में आ गए हो। मैंने तो तुम्हें जानकी की रक्षा करने के लिए कहा था, फिर आज तुमने मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। हे लक्ष्मण अनुज कौशल तो हो, क्यों इतने अकुलाए भैया? चुप कैसे हो? बोलो बोलो, क्यों इतने घबराए भैया? क्या हुआ बताओ तो भैया, क्यों इतने मुतावले आए? किस लिए अकेली वो सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? किस लिए अकेली? मेरे महाप्रभु, आपके जाने के उपरांत एक आवाज आई, हाय लक्ष्मण हाय सीते। यह आवाज सुनकर के मैया जानकी व्याकुल हो उठी। मैंने मैया जानकी को भली प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन मैया जानकी ने बरबस मुझे आपके पास में ही भेज दिया। सुनते ही श्री मुख की पुकार चौकी अफलाई माता भयभीत अधीर व्यंग होकर घबराई, फिर चिल्लाई माता। इस समय मेरा यहाँ आना उनकी ही आज्ञा से धारण है, इस पर भी उनका कोई दोष नहीं। आवाज आपकी कारण है, यदि आपकी आवाज ना आई होती तो शायद आज लक्ष्मण भी वन प्रखंड में ना होता। भैया, हम भी जानना चाहते थे, आप उस मृग का खेत करने के लिए गए थे, लेकिन सहसा आपने वह आवाज लगाई। आवाज लगाने का कारण क्या है नाथ? नहीं नहीं लक्ष्मण, वह आवाज मेरी नहीं थी, वह आवाज तो उसी मृगा की थी। क्योंकि जब मैंने उस मृगा को मारा तो वह मृगा नहीं, वो तो निशाचर मारीच ही था, और उसी ने वह सोने का मृग का भेष धारण किया था। तुम उस आवाज को सुनकर के मेरे पास में आए हो, तब तो हमें केवल यही लग रहा कि हमारे साथ कोई न कोई छल हो गया है लाल। ऐसा रूप धरा था भैया, ऐसा रूप धरा था भैया, वो मायावी मारीच ने बाण मार कर जब मैं पहुंचा उस मृगछाला को खींचने। बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगछाला को खींचने। वो मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल
उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते वो आवाज विशाल उसी की थी। तुमको बताऊं मैं, तुमको सुनाऊं मैं, घटना घटी जो वो सच सच बताऊं मैं। करने का फल पा ही लिया है, करने का फल पा ही लिया है। देखो तो उस नीच ने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने। पर लक्ष्मण इस कारण सोच रहा हूं मैं, इस कारण सोच रहा हूं मैं। कुछ तो बीती उस आश्रम में, कहता है मेरा यह पाम नेत्रो अब नहीं जानकी आश्रम में। तुमको बताऊं मैं, तुमको सुनाऊं मैं, घटना घटी जो वो सच सच बताऊं मैं। करने का फल पा ही लिया है, करने का फल पा ही लिया है। देखो तो उस नीच ने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने। बाण मार कर ऐसा रूप धरा था भैया, ऐसा रूप धरा था भैया। मायावी मारीच ने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने। मृगशाला को खींचने, मृगशाला को। चलो चलो लक्ष्मण, अब यहाँ विलंब न किया जाए, चलकर के शीघ्र ही उस कुटिया में अपनी जानकी को देखा जाए। आश्रम देखी जानकी ना, भये विकल जैसे प्राकृत दीना। जानकी, ये क्या देख रहे हो लक्ष्मण? इस कुटिया में तो अपनी जानकी है नहीं, कुटिया में जल भी दिखाई नहीं दे रहा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी जानकी गोदावरी जल लेने के लिए गई हो? आवाज लगाओ, वह तो आवाज को सुन करके हमारे पास में आ जाएगी। सीते, सीते, कोई आवाज नहीं आ रही। आज तो यह मुझे भी आभास हो रहा कि हमारी जानकी वास्तव में आज हमारा साथ छोड़कर के चली गई है। पर मेरी जानकी, मैंने ऐसी कौन सी भूल की जो जाते समय तूने एक भी बार मुझे नहीं पुकारा और मेरा साथ छोड़ दिया? लक्ष्मण, आज तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो देख रहे हो कि जानकी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। हे वन के पशु पक्षियों, हे वन के देवी देवताओं, हे वन के भौरों की पत्तियों हरे, आज तुम ही बताओ मेरी मृगनैनी सीता किस ओर चली गई है?
क्या कहेंगे। अयोध्या में जाकर के लक्ष्मण कि इस वन में हम दोनों भाई एक स्त्री की रक्षा नहीं कर सके, चलो और अपनी जानकी को खोज रहे, शायद हमें कोई जानकी के बारे में बता दे। है जंगल के जीव जंतु कुछ पता बता दो सीते का, वो कहाँ गई है जनक सुता, वो कहाँ गई है मेरी जनक सुता, कुछ हाल सुना दो मेरी सीते का। अगर मेरी कोई आज जानकी को नहीं बता सकता है तो केवल जानकी के जाने का वो मार्ग ही बता दो जिस मार्ग से होकर के मेरी जानकी चली गई है। सीते सीते तुझे पुकारूंगा, जा तेरी राह निहारूं। सीते सीते तुझे पुकारूं, आजा तेरी राह निहारूं। आज विधना ने ये क्या किया रे, आज विधना ने ये क्या किया रे, आज विधना ने ये क्या किया रे, आज विधना ने ये क्या किया रे। मेरी सीते तू आजा, आ मुझको दर्श दिखा जा, मेरी सीते तू आजा, आ मुझको दर्श दिखा जा, मेरी सीते तू आ ही जा। सीते सीते तुझे पुकारूं, बता दो बात सही, कैसे और गई वो मम प्यारी, क्या नहीं बताया था उसने, क्या नहीं बताया उसने, किसी और गई वो मेरी पगधारी। सीते सीते तुझे पुकारूं, आजा तेरी राह निहारूं। आज विधना ने ये क्या किया रे, आज विधना ने ये क्या किया रे। मेरी सीते तू आजा, आ मुझको दर्श दिखा जा, मेरी सीते तू आजा, आ मुझको दर्श दिखा जा, मेरी सीते तू आ ही जा। सीते सीते और आप हैं इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में। तुझे पुकारूं, आजा तेरी राह निहारूं। सीते सीते तुझे
तेरे पुकारूं, आजा तेरी राह निहारूं। आज विधना ने ये क्या किया रे, आज विधना ने ये क्या किया रे, आज विधना ने। अकेली आयवुता ते बचल ममु पेली, मृग चर्म बसन जा तू भी जा, मृग चर्म बसन जा तू भी जा। हे धनुष बाण जा तू भी जा, भैया लक्ष्मण जा तू भी जा, भैया लक्ष्मण जा अब तू भी जा। हे प्राण पखेरू अब तू भी जा। ओसिया मोसिया तुझको कहता है तेरा पिया, छोड़ के ना जा मोसिया। छोड़ के ना जा मोसिया, तुझको कहता है मेरा जिया, तुझको कहता है मेरा जिया। इधर भगवान के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, कोई राम राम रट रहा है। आगे जाकर के देखा तो गीधपति महाराज जटायु राम राम रट रहे हैं। राम राम देख रहे हो लक्ष्मण, और आप हैं श्री नरेंद्र भैया छोटी बखोल वालों। यह मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहा है। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत रामो चरणों जिन रेखा। ये तात, तुम जिसका नाम ले रहे हो मैं तो वही राम हूं। तुम्हारी ये दशा किसने की है? हे नाथ, नाथ दशानन यह गत कीनी, वही जनक सुता हर लीनी। हे राघव, मैंने माता जानकी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पापाचारी दुष्टाचारी रावण ने मेरे पंख काट डाले नाथ। अगर रावण ने तुम्हारी यह दशा की है तो तुम चिंता न करो, मैं तो उस निशाचर को शीघ्र ही जाकर के मारूंगा। पर तुम कहो तो मैं तुम्हारे प्राणों को रोक दूं। नहीं नाथ। और आप हैं भाई संजय सिंह राठौर जी। संजय सिंह राठौर जी ग्राम बरहारा वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। नहीं नाथ। और सभी कलाकारों का निमंत्रण डॉक्टर साहब के यहाँ डड़िया में है। धन्यवाद। अब मैं आपके धाम को जाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे धाम को जा रहे हो तो यह अशुभ समाचार
वहां जाकर के हमारे पिताजी से मत कहना, नहीं तो उन्हें कष्ट होगा। ये अशुभ समाचार अब स्वयं और रावण ही पूरे परिवार के सहित वहां जाकर के हमारे पिताजी से कहेगा। मेरे लक्ष्मण, तुम इस वन में लकड़ियों का प्रबंध करो जिससे अब इनका अंतिम संस्कार किया जाए। देखिए, अल्प समय में माता सबरी के आश्रम में भगवान